जो आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ये हो चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसा नहीं है कि इन अंग्रेज़ों के चाल-चलन से हम वाकिफ़ नहीं, खून की नदियाँ बहा के गए हैं सब यहाँ। जलियांवाला बाग में क्या गलती थी? वो लोग तो नॉर्मल अपनी बातों के लिए इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का दिन था, खुशी मनाने का था कि फसल कटी है, गेहूँ काटे हैं सब। जलियांवाला बाग में लाश बिछा, ना बड़ा देखा, ना बूढ़ा देखा, सबको मार दिया। तो फिलिस्तीन जो आज देख रहा है, हम लोग उसको झेल चुके हैं। कभी-कभी हमको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज क्या तकलीफ देखे होंगे सब। आज तो पूरी दुनिया देख रही है, न्यूज़ है, गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है, जहाँ से हमारे पास इमेजेज़ आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब हम गुलाम थे, उस समय कोई देखने वाला नहीं था। चाहे जिसका मर्डर करे, जिसका रेप करे, कुछ भी करे, अंग्रेज़ों को रोकने वाला कोई नहीं था। क्या झेले होंगे हमारे पूर्वज भी हम लोग के पास यहाँ पर। बंगाल की घटना बताते हैं, जब हम लोग बंगाल थे, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, 40 लाख लोग मरे थे। एक बार दोबारा गिन लीजिएगा, 40 लाख लोग मरे थे, 40 लाख भूख से मरे थे। इस तरह से देखिए, ये बेचारा यहाँ है, यहाँ पे, ये देखिए, ये कुत्ता है ना यहाँ पे, कुत्ता से ज़्यादा हड्डी इस बेचारे इस बच्चे की। आपको तरस, ये भारत का इंसान है, ये इंडिया का, बंगाल का था ये। समझा गया कि नहीं यहाँ पे? ये अंग्रेजों ने मारा। इस तरह से लोग मरे थे यहाँ पर। नगर निगम की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी ना, उस पे लाश भरा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत से अनाज को ले जाकर, 1943 में चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो इंग्लैंड के सैनिक खाना खा सकें, उनका पेट भर सके और वो लोग टनाटन रह सकें। लेकिन भारत के 40 लाख लोग मर गए, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बंगाल से लेटर लिखा गया विंस्टन चर्चिल के पास, तो विंस्टन चर्चिल को जब लेटर लिखा गया कि बंगाल में 40 लाख लोग मर गए हैं, सड़कों के किनारे लोग रुके हैं, ऐसा लगता है कि ड्यूटी के टाइम जाते हैं तो लगता है कि वो मरने वाला है, ड्यूटी से लौट के आते हैं तो भूख से मर चुका रहता है। खाना भेजवाइए, यहाँ से अनाज मत ले जाइए सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो विंस्टन चर्चिल कहता है, गांधी क्यों नहीं मर रहा है? सोचिए, गांधी क्यों नहीं मर रहा है? ये विंस्टन चर्चिल का लेटर है, गांधी को मरने दो यहाँ पे, भूखे मरने दो यहाँ पे। ये हाल था हमारे देश का, हम लोग भी झेले हैं यहाँ पर। लेकिन जो अभी के समय में जो फिलिस्तीन का सिनेरियो है, उसमें सबसे जो दिल दहलाने वाली चीज है, मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है, वो ये है कि ये छोटे बच्चे, मतलब जिनका उम्र 1-2 साल हो गए, ये मरने की उम्र के नहीं थे। आप यकीन मानिए, आपके घर में या बगल में अगर कुत्ता भी बच्चा दिया होगा ना, आप उसको भी नहीं मारिए। एक उम्र होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे अस्पताल पे कर देना ये एक मतलब बियॉन्ड क्रॉस द लिमिट हो जाता है। इज़राइल को और विश्व को भी ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हम अपनी राजनीति और ज़मीन के साम्राज्यवाद में इतना गिर जाएँगे कि हम लोग को ये 1 साल 2 साल के बच्चे नहीं दिखेंगे। दुनिया में सबसे भारी चीज़ पढ़ाते तो कहते हैं ओस्मियम सबसे भारी। दुनिया का सबसे भारी चीज़ क्या होता है पता है? एक बाप के गोद में एक बेटे का लाश। खैर ये अंग्रेज और को कौन समझाए? 1971 में हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया। लेकिन हम पाकिस्तान से भी कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हमने उन 93,000 को गोली मार दिया। निहत्थे थे वो लोग 93,000। हमने खाना-पीना खिला के लौटाया था। ना ही हमने किसी बच्चियों को मारा, ना छोटे बच्चों पे बम गिराया, ना ही किसी महिलाओं के साथ अत्याचार किया। जानते हैं क्यों? हम हिंदुस्तानी हैं। हमें संस्कार हमारे डीएनए में है। हमारे यहाँ महाभारत जैसी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि महाभारत में किसी छोटे बच्चे को या इस तरह का निसंग अत्याचार हुआ था। सोने की लंका जला दी गई थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हम लोगों ने मानवता लांघी थी या फिर किसी महिला के साथ या बच्चे के साथ अत्याचार हुआ। विश्व बिरादरी को राजनीति अपनी जगह पे है, जमीन की लड़ाई अपनी जगह पे है। अब आतंकवाद भारत से ज़्यादा नहीं झेल रहा है कोई। डेली हमारे यहाँ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होता है। आप देखिएगा नक्सल से प्रभावित होते हैं हम लोग यहाँ। पूर्वोत्तर में अलगाववाद से प्रभावित होते हैं हम लोग। हम लोग भी होते हैं यहाँ पे। हर चीज़ अपनी जगह पे है। लेकिन एक होता है कि ये इतना छोटा भी लड़के के साथ ऐसा नहीं होना। इसीलिए हम कहते हैं हमें हमें गर्व है अपने भारतीय संस्कृति। कभी-कभी लगता है कि कहते हैं कि अहंकार खराब चीज़ है, घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको हिंदुस्तानी होने पे घमंड है इस बात पे। हालाँकि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन है, क्योंकि हम ऐसे महान देश में जन्म लिए हैं ना, जहाँ दुश्मनों से भी इज्जत से बैठाया गया था, यहाँ पर बगल में बराबरी में बैठ के भले साइन किए थे यहाँ पे। यही सब लगता है कि बहुत हम लोग पिछले जन्म में या क्या अच्छाई किए थे कि हिंदुस्तान में जन्म लिए, ताकि हम लोग को ऐसा संस्कार देखने को मिले।